Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. I am Ms. Sumama, your SST teacher. Today we are going to learn about the natural resources. First of all, we will understand that what are natural and what are resources. वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की, दरख्त, पहाड़, समंदर, पानी, ज़मीन, जानदार, वो तमाम चीज़ें जो इंसान शुरू से लेकर अब तक इस्तेमाल कर रहा है, डेट आर कॉल्ड नेचुरल. व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, लैंड, सनलाइट, जिनसे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी रह नहीं सकती, डेट आर कॉल्ड रिसोर्सेज. वो तमाम चीज़ें जो इज़ नॉट मेड बाय मैन, दैट आर द नेचुरल, कि उसमें इंसान के बनाने का कोई हाथ नहीं. दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर वाटर, लैंड, सॉइल एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लर्न व्हाट इज वाटर. So now take out your book page number 24. What is water and why is water important? Students, as you know that we can't live without water. इस ज़मीन पर जो भी जानदार चीज़ है उसको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की. हम इंसान की मिसाल लेते हैं. चाहे हम खाना खाएं, खाना पकाएं, हम सब्जियां उगाएं या नहाएं या ब्रश करें या कोई भी दूसरी एक्टिविटी या सफाई करें, हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की. सो इट्स क्लियर दैट वाटर इज़ अ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक, बाथ एंड फॉर एनी अदर पर्पस. और हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल. Now question is that कि अब हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा तो पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन उस पानी में हमारे तो समंदर भी हैं. तो now let's move towards the do you know. About 97 of the world water is salt or undrinkable. हमारी ज़मीन का 97% वाटर ऐसा है जिसे हम पी नहीं सकते, जैसे कि समंदर का पानी. Only 3% remain and 2% is trapped in the glacier or ice cave. Only 1% is left for our needs. तो यहाँ से पता चलता है that we should never waste the water. अगर हम पानी को ज़ाया करते रहेंगे तो हमारे पास जो 1% वाटर है ये भी ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन्स को किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? लैक ऑफ वाटर का सामना करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल. व्हाट इज सॉइल एंड व्हाई सॉइल इज इम्पोर्टेंट? मिट्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और मिट्टी है क्या? अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई, इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस जिस चीज़ से कवर है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल. और सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वर्म्स, स्नेल, ये सब रहते हैं मिट्टी के अंदर. इसके अलावा मिट्टी हमारे पौधों को उगने में मदद देती है और उन्हें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देती है जिससे उनको ग्रो करने में आसानी होती है. सो इससे हमें पता चला कि सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट लाइफ. हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई सॉइल इज सो मच इम्पॉर्टेंट? क्या आपने कभी सोचा कि हमें मिट्टी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सॉइल इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. It supplies the nutrients to the plants
Without it we cannot obtain food. अगर हमारे पास खालिस मिट्टी नहीं होगी, फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, हम लोग सब्जियां, फल और खाना अपना हासिल नहीं कर सकते. Moreover, many living organisms live in it. So इससे पता चला कि soil is very essential for us. Let's move to another topic, that is land. और ये हम सब जानते हैं कि लैंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अब हम इस लैंड को इस्तेमाल कैसे करते हैं? We build houses on it, we build hospital, roads and stadium on it. हम इसके ऊपर फसलें उगाते हैं जिससे हमें खाना मिलता है. इसके अलावा हम इसके ऊपर पार्क्स बनाते हैं, स्विमिंग पूल्स बनाते हैं. ये जो भी हमें पसंद है हम इस लैंड को यूज़ कर डिफरेंट किस्म की अपनी चीज़ें बनाते हैं जिनको हम इंजॉय कर सकें. Here you can see the picture of a city, a section of a city, a network of a road, a park and a field of road. ये सब कुछ किस पे बना है? इस लैंड के ऊपर. जो सरफेस अल्लाह ताला ने हमें दी है इसके ऊपर हमने ये तमाम चीज़ें बिल्ड की हैं. अगर अल्लाह ताला ज़मीन के तमाम हिस्से को पहाड़ों से भर देता तो हम इसके ऊपर हम कोई घर या बिल्डिंग ना खड़ी कर सकते. अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया कि कहीं पर पहाड़ रखे हैं और कहीं पर इसको बिल्कुल ही फ्लैट रखा है ताकि इंसान इसके ऊपर अपने मुताबिक जो चीज़ें, जो घर, जो बिल्डिंग्स, जो रोड वो बिल्ड करना चाहता है वो बिल्ड करे. सो दिस इज़ द लैंड, वी कैन यूज़ it for our purpose and this is also the natural resource. अल्लाह ने कुदरती तौर पर इसे बना दिया, अब इंसान इसे इस्तेमाल कर रहा है. Let's move towards another topic, that is our last topic, type of resources. यानी कि resources की कितनी किस्में हैं. There are two type of natural resources. The first is renewable resources and the second is non-renewable resources. अल्लाह ने हमें दो किस्म के रिसोर्सेज दिए हैं, दैट इज़ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज अगर वो ख़त्म भी हो जाएं तो वो दोबारा पैदा होते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका प्रोसेस ख़त्म नहीं करते और जानवर हमारे लिए पैदा होते जाते हैं. इसी तरह अगर हम लोग किसी दरख्त से फल तोड़कर खाते हैं तो हम वो जब फल खा लेते हैं तो वो दरख्त हमें दोबारा फल देता है. दैट इज़ फॉर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज. वो ज़राए, वो रिसोर्सेज, वो नेचुरल चीज़ें जो अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो वो दोबारा आती जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर हम ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं. अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा पैदा भी होते हैं या बनते भी हैं, लेकिन उनके बनने में हमें 1000 of years हमें वेट करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, अगर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं इट में कम बैक, ये वापस तो आ सकता है बट आफ्टर 1000 of years, लेकिन 1000 सालों के बाद. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करते जाएं और उनकी हिफाजत ना करें तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी आर यूजिंग दैम एट अ वेरी क्विक रेट. हम इतनी जल्दी इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ औक़ात वो ख़त्म ही हो जाते हैं, दुनिया से चले ही जाते हैं. वी मस्ट ऑल work together to use our natural resources carefully and wisely. हमें जो अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्स दिए हैं हमें उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि अगर हम दरख्त ज़्यादा काटते हैं तो उसका क्या वजह बनती है कि डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, आपके दरख्त ख़त्म हो जाते हैं, पोल्यूशन फैल जाती है, आपके एनिमल्स को जब रहने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो बेचारे जो होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं और वो फिर मरना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह अगर हम पीने वाले पानी को ज़ाया करते हैं, इतना ज़्यादा पानी हम लोग चीज़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी
ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جو کہ لیک آف واٹر کو فیس کر رہے ہیں ڈیو ٹو دس کہ انہوں نے پانی کی حفاظت نہیں کی۔ ان کے کوشچنس، ان ٹاپک کے کوشچنس اور آنسرس آپ کو گوگل کلاس روم میں ایزیلی اویلیبل ہوں گے۔ آپ وہاں سے جا کر اپنے آنسرس کریکٹلی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔